आइए, आज हम साधारण ब्याज का टाइप 10 देखेंगे और इस टाइप में आपको अलग अलग तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपए, 5 वर्षों के लिए 600 रुपए तथा 6 वर्षों के लिए 1000 रुपए सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि वह कुल रुपए 1000 साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है, प्रश्न को पहले समझ लीजिए। कोई व्यक्ति है जो 500 रुपए को 2 वर्षों के लिए और 600 रुपए को कितना 5 वर्षों के लिए, ठीक है, और 1000 रुपए को 6 वर्षों के लिए जमा करता है। ठीक, जमा करने के उपरांत उसको जब वापस पैसा मिलता है तो तीनों धनराशियों का मिला के 1000 रुपए मिलता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो जिस समान दर पे उसने पैसा जमा किया था, बताइए वह ब्याज दर क्या है। ठीक है, तो इसके लगाने का तरीका एक तो ये है कि सामान्य मेथड से आप कर दीजिए। तीनों का जो ब्याज निकालेंगे, ब्याज जोड़ने के बाद आपको 1000 रुपए मिलेगा। ठीक है, यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक, तो मूलधन क्या है, पहला मूलधन क्या है आपका 500 रुपए, 500, दर आपको पता नहीं है और समय 2 वर्षों के लिए। ठीक, दूसरा जो है कितना है 600 रुपए, 600 रुपए, दर आपको पता नहीं है। ठीक, और समय कितना दिया है 5 वर्ष का, बटा में 100, प्लस तीसरी जो धनराशि है वो 1000 रुपए की है। ठीक, 1000 रुपए की दर वही है आर, और समय कितने दिया है उसका 6 वर्ष के लिए, बटा में 100। इनको मिला के जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, ठीक है, यानी ये भी ब्याज है और इसका भी ब्याज और इसका भी ब्याज, तीनों का ब्याज मिला के कितना प्राप्त हो रहा है 1000 रुपए। प्रश्न में यही तो बोला जा रहा है आपसे, कितना प्राप्त हो रहा है 1000 रुपए। ठीक, अब इसको देखिए, ये कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक, कितना हो गया, ये 5 दूनी 10 आर, प्लस 6 पच्चे 30 आर, प्लस 10 छक्का 60 आर, यानी 60 आर बराबर 1000। अब इसको जोड़ दीजिए, 10 और 30 40 और 60 100, 100 आर बराबर, 100 आर बराबर 1000 रुपए। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1000 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी आर की वैल्यू कितना आ गई 10% आ गई। ठीक है, आर की वैल्यू कितना आ गई 10% आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं और एक सूत्र वाला जो फॉर्मेट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे प्रश्न बोल रहा है, ठीक, वैसे आप कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न के हिसाब से चलेंगे तो आपको करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। शॉर्टकट क्या फार्मूला ही होता है, दर बराबर क्या होता है, दर बराबर आप जानते हो कि ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे, मूलधन गुणे समय। आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, मूलधन गुणे समय दिया है, लेकिन मूलधन अलग अलग है और समय भी अलग अलग है। ठीक है, और ये तीनों समय अंतराल के लिए जो ब्याज दिए जा रहे हैं उन तीनों का मिला करके ब्याज हमको 1000 प्राप्त हो रहा है। तो रखिए, ब्याज कितना हो जाएगा 1000 रुपए। ठीक, प्लस हाँ सॉरी 1000 गुणे 100 बटा में, अब देखिए मूलधन और समय क्या है अलग अलग है तीन धनराशियों के लिए, तो P1 T1 क्या हो जाएगा आपका, पहला मूलधन 500 और समय क्या है 200, यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं 500 गुणे 2, प्लस दूसरा क्या है 600 और कितने वर्षों के लिए 5 वर्ष के लिए, तो 600 गुणे 5, प्लस तीसरा क्या है, तीसरा है आपका 1000 रुपये 6 वर्ष के लिए, तो 1000 गुणे 6 भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर दीजिए, 1000 गुणे 100 बटा में ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 1000 ये हो गया, प्लस 6 पच्चे 30, 3000 ये हो गया, प्लस 6000 ये हो गया। इसको जोड़ दीजिए, 6 और 3 9 और 1 10, 10,000 हो गया। ठीक है, यानी ऊपर कितना है 1000 गुणे 100 बटा में नीचे 10,000। ठीक,
दो जीरो से दो जीरो खत्म, दो जीरो से दो जीरो खत्म, यानी कितना बचा? 10। यानी आपकी दर क्या आ गई? 10%। यही आपका आंसर है। ठीक है। यदि आपको ये प्रश्न समझ में आया तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 26,000 रुपए को, ठीक है, 26,000 रुपए को 3 भागों में विभाजित किया जा रहा है। ठीक है। पहले भाग को 4% दर पर, और दूसरे भाग को 6%, और तीसरे भाग को 8% की दर पर। ठीक है। दर क्या है? अलग अलग है। ठीक। लेकिन समय एक ही है, 2 वर्षों का समय क्या है? एक ही है। ठीक। यानी इसमें दर अलग अलग है। ठीक। और धनराशि भी अलग अलग है। धनराशि हमको पता नहीं है कि कितना कितना विभाजित किया जा रहा है। 3 भागों में विभाजित करना है। ठीक है। पहले भाग को 4% की दर पे, दूसरे भाग को 6% की दर पे, और तीसरे भाग को 8% की दर पे। ठीक है। लेकिन जब हमको ब्याज मिलता है तो तीनों का ब्याज क्या मिलता है? समान मिलता है। ठीक है। तो यही से प्रश्न आपका बन जाता है। प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ब्याज, पहला भाग हम कर लेते हैं। पहला पहला भाग गुणे, ठीक, कितने परसेंट दर पे दिया जा रहा है? पहला भाग को 4% की दर पे, यानी दर जो है 4% और समय 2 वर्ष, बटा में 100। दूसरा भाग, दूसरा भाग गुणे कितने? 6% की दर पे, और समय वही रहेगा 2 वर्ष का, बटा 100, बराबर। तीसरा भाग आपका क्या है? 8% की दर पे दे रहा है। ठीक है। तीसरा भाग, तीसरा भाग 8% की दर पे और 2 वर्ष के लिए। ठीक है। बटा में 100। यही होगा प्रश्न के अनुसार, यही होगा। ठीक है। यानी पहले धनराशि का ब्याज बराबर, क्योंकि ब्याज बराबर मिल रहा है, यही बोल रहा है प्रश्न में हमसे। तो पहले धनराशि का ब्याज बराबर दूसरे धनराशि का ब्याज बराबर तीसरे धनराशि का ब्याज। हमने इतना कर दिया। ठीक। अब अनुपात समानुपात आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला, ये जो अनुपात का निकालेंगे हम, ठीक है, इसका पहला दूसरा और तीसरा का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है। अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो अगर ऊपर हम 100 से गुणा कर देते तो ये 100 खत्म। ठीक। और 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 8 दूना 16। अगर हम 4 से भाग दे दें, ठीक, तो इसमें क्या बचेगा देख लीजिए। पहले 100 से गुणा कर दीजिए और 4 से भाग दे दीजिए। तो पहला गुणे, अगर आप 100 से गुणा करते हैं तो 100 खत्म, और 4 से भाग देते हैं तो ये 4 खत्म। कितना बच गया? 2, बराबर। दूसरा में आ जाइए। दूसरा भाग जो है, 100 से गुणा करते हैं तो ये 100 खत्म, और 4 से भाग देते हैं तो ये 6 दूना 12 है, तो 4 तिहाई 12, यानी 3 हो गया। ठीक, बराबर। तीसरे भाग में देख लीजिए। तीसरा भाग में अगर आप 100 से गुणा करते हैं तो ये 100 खत्म, और 4 से भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, यानी 4 हो जाएगा। यानी तीसरा गुणे 4। ठीक है। अगर इस तरह का दिया रहता है, आपको अनुपात निकालना है, तो आप क्या करेंगे? यानी अगर आपको बोल दिया जाए कि पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा, अगर तीनों भाग का अनुपात निकालना हो तो आप क्या करेंगे? ठीक है। पहला दूसरा और तीसरे का अनुपात अगर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे? तो इस तरह का रहता है तो आप क्या करते हैं? इसको ढक दीजिए अगर पहला निकालना है तो, और इन दोनों का क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो 3 चौक को 12। ठीक उसी तरह से अगर दूसरा निकालना हो तो इसको ढक दीजिए और इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 2 और 4, 2 चौक को 8। ठीक उसी प्रकार अगर तीसरा निकालना हो तो 3 दूना 6, यानी पहला दूसरा और तीसरा का अनुपात क्या हो गया? ये हो गया। अगर कटा के छोटा कर दीजिए, छोटा होता है तो हो जाएगा। 2 से कर दीजिए, 2 छक्के 12, 2 चौक को 8 और 2 तिहाई 6, यानी पहला दूसरा और तीसरे का अनुपात क्या हो गया? तीनों भाग का अनुपात जो है 6, 4 और 3 हो गया। इनका योग क्या हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 6, 4, 10 और 3 13। 13 हो गया इनका योग। ठीक। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि एक सवाल हो तो पहला भाग किसके बराबर होगा? ठीक है। पहला भाग, तो पहला भाग निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ठीक। पहला भाग निकालने के लिए 26,000, धनराशि तो यही है ना, इसी में से निकालना है हमको।
26,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 26,000 हो गया। ठीक, और इसके बाद कौन सा पहला भाग यानी 6 को लेंगे। 6 का अनुपात ऊपर रहेगा आपका 6 बटा सबका योग कितना हो गया 13, 13 दूना 26 यानी कितना हो गया 2000, 2000 गुणे 6, 2 छक्का 12, यानी कितना हो गया धनराशि आपकी कितनी हो गई 12,000 रुपए। पहली धनराशि कितनी हो गई 12,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, पहली बात कि मैं जो भी प्रश्न लेता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तब तक आप बने रहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक आदमी है, ठीक है, 15,860 रुपए का निवेश अपने 3 पुत्रों ए बी और सी में, ठीक है, इस प्रकार करता है कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो ए बी सी के नाम में निवेश की गई राशियों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से समझिए। प्रश्न यही बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो 15,860 रुपए की धनराशि को अपने 3 पुत्रों में, ठीक है, 3 पुत्र ए बी सी, ठीक है, को 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्षों के लिए धनराशि निवेश कर रहा है। जो 15,860 रुपए की धनराशि है उनको बांट के 2, 3 और 4 वर्षों के लिए निवेश कर रहा है। ठीक है, और ब्याज की दर क्या है 5% है। तो बताइए कि ए बी और सी के निवेश की गई राशियों का अनुपात क्या है। तो पहले तो हमको राशि पता नहीं है, ठीक है, अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक, तो एक हिंट हमको इसमें दिया हुआ है कि जो ब्याज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बराबर मिल रहा है उनको। ब्याज जो मिल रहा है रिटर्न जब वो लेते हैं तो कितना मिल रहा है उनको बराबर राशि मिल रही है। यही आपका हिंट है। ठीक है, तो अगर बराबर मिल रहा है तो साधारण ब्याज भी तीनों का क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। और साधारण ब्याज बराबर होता क्या है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो ए का बी का और सी का तीनों का क्या हो जाएगा ब्याज बराबर हो जाएगा। वैसे ही कर दीजिए। तो ए इंटू बी का सॉरी ए का कितना है ब्याज दर 5%। ब्याज दर सबके लिए बराबर है। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर क्या है 5% है यानी सबके लिए क्या है ब्याज दर बराबर है। तो ए इंटू 5, इसके लिए समय क्या दिया हुआ है 2 वर्ष बटा में 100 बराबर बी का क्या है तो बी इंटू 5 इंटू समय कितना 3 वर्ष बटा में 100। और सी का क्या है सी का दिया हुआ है सी इंटू 5 इंटू समय कितना 4 वर्ष बटा में 100। अब आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, इतना अगर आप कर देते हैं तो आपका प्रश्न यहीं पे बन जाता है। देखिए कैसे। अब आप क्या करेंगे, नीचे 100 दिखाई दे रहा है, ऊपर 100 से अगर गुणा करते हैं तो ये 100 खत्म। ठीक है, सब में 5 दिखाई दे रहा है, अगर 5 से भाग दे देते हैं तो 5 खत्म। यानी क्या बच जाएगा आपके पास ए इंटू 2, बी इंटू 3 और सी इंटू 4। ठीक है, सी इंटू 4। अब क्या हो गया, अब आपको अगर निकालना क्या है अनुपात निकालना है। इन राशियों का अनुपात ही तो निकालना है आपको। निवेश की गई राशियों का अनुपात क्या है तो ए बी और सी का ही अनुपात आपको निकाल देना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा अगर हम ए बी और सी निकालते हैं, इस तरह दिया रहता है तो आप क्या करते हैं ए को ढकिए और इन दोनों का गुणा कर दीजिए। ठीक, यानी 3 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। वैसे ही जब बी निकालेंगे तो ए और सी का गुणा कर दीजिए यानी 2 चौको 8। और जब सी निकालेंगे आप तो इसको ढकिए बी और ए का गुणा कर दीजिए यानी 2 तिहाई 6। ठीक, ये हो गया आपका अनुपात। ठीक, कहीं उत्तर में दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। अभी आप इसको क्या करेंगे काट के छोटा करेंगे। तो 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, 6, 4 और 3 का अनुपात है। जो राशि बांटा है उनमें निवेश किया है जो राशि उसका अनुपात क्या है 6, 4 और 3 का। 6, 4 और 3 है जी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक,
अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तब तक के लिए हम इसको मिटाते हैं। आइए प्रश्न देखिए। प्रश्न बोल रहा है कि राम और रहीम दो व्यक्ति हैं, ठीक है। राम और रहीम दो व्यक्ति हैं। राम जो है 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पे कोई धनराशि उधार लेता है, ठीक। और रहीम 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2,000 रुपए 3 वर्षों के लिए उधार लेता है, ठीक है। तो बताइए कि अगर वर्ष के अंत में दोनों को ब्याज बराबर मिलता है तो राम द्वारा ली गई धनराशि क्या थी। यानी राम भी 3 वर्ष के लिए कोई धन उधार लेता है, ठीक है। उसकी ब्याज की दर 8% दिया हुआ है। और रहीम जो है 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक, 2,000 रुपए को वो भी 3 वर्षों के लिए उधार लेता है। तो बताइए कि जब वर्ष के अंत में उन दोनों को ब्याज समान अगर मिलता है तो राम द्वारा ली गई धनराशि क्या है, ठीक है। आइए, प्रश्न यही बोल रहा है ना। तो अगर ब्याज समान मिलता है तो दोनों का ब्याज हम क्या करेंगे, समान करेंगे। समान करने के लिए ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, ठीक है। तो राम का, राम निकाल दीजिए ऐसे ही, राम, नाम ही रहने दीजिए, ठीक है। गुणे, इसका दर क्या है 8% है और समय 3 वर्ष है, बटा में 100। अब रहीम का देखिए, रहीम की धनराशि दी हुई है, ठीक है। रहीम कितना ले रहा है, 2,000 रुपए ले रहा है, 2,000 रखिए, गुणे दर क्या है, 5% और समय बराबर है, ठीक। ये नीचे 100 कर दीजिए, 100 से आपका 100 खत्म, 3 से खत्म हुआ 3, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, 8 से ये 25 बार में ये खत्म हो जाएगा और 250, ठीक है। 25 बचे 125, यानी इधर बच गया सिर्फ राम। 25 बचे 125 और ये जीरो लगा दीजिए, 1,250 रुपए। यानी राम के द्वारा निवेश की गई धनराशि क्या है, 1,250 रुपए, ठीक है। ऑप्शन में दिख रहा है कहीं जी, ऑप्शन नंबर सी, 1,250 रुपए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेली ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।